तो 12th क्वेश्चन में दिया हुआ है अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप क्रॉसेस पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, क्रॉसेस पॉइंट्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय 28 मीटर with velocities 1/3 and 1/4 of the initial velocity respectively. What is the maximum height reached by it above the ground? तो ये क्वेश्चन गिवन है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि लेट इनिशियल वेलोसिटी। ओके, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या बॉडी दे रखी है, बॉडी लिख देते हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी हम ले लेते हैं, कितनी है, यू मीटर अपन सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज यू मीटर पर सेकेंड। अब इसका एक डायग्राम अपन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये तो सरफेस हो गई आपकी, ग्राउंड हो गया। ठीक है, ग्राउंड से थ्रो कर रहे हैं। अब ग्राउंड से मान लो मैक्सिमम हाइट जो है उसकी, आपने यहाँ से उसको थ्रो करा ए पॉइंट से। ठीक है, ए पॉइंट से जो हमने थ्रो कराया, तब उसकी ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी थी, यू। ठीक है, और मान लो मैक्सिमम हाइट है उसकी एच। एच इज अ मैक्सिमम हाइट, एच क्या होगी उसकी, मैक्सिमम हाइट हो गई। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली आप क्रॉसेस पॉइंट्स ए एंड बी। तो दो पॉइंट्स है यहाँ पर ए एंड बी। ठीक है, तो ले लेते हैं कि चलो ये वाला पॉइंट तो ए है और ये पॉइंट जो है वो आपका बी है। ठीक है, और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है इन्होंने। देखो दे, ए और बी जो सेपरेटेड हो रहे हो कितनी डिस्टेंस से हो रहे हैं, 28 मीटर से। तो 28 मीटर से ये सेपरेटेड है। ठीक है, सो ए एंड बी सेपरेटेड बाय 28 मीटर विद वेलोसिटी इज 1/3। तो ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो तो इनिशियल वेलोसिटी 1/3 है। तो 1/3 मतलब u/3 कर दिया। और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल की कितनी है, 1/4 है। तो उसको u/4 कर दिया। समझ में आया? ये दो पॉइंट है ए और बी, ये दोनों एक दूसरे से कितने से सेपरेटेड है, डिस्टेंस है 28 मीटर। और ए पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की 1/3 है। और बी पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी की 1/4 है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट अबव द ग्राउंड। तो ये कह रहे हैं मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, यानी कि एच बताना है आपको, एच कितना होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि लेट्स से कि ये जो हाइट है इसकी ए पॉइंट तक की हाइट है ना, ए पॉइंट तक की जो हाइट है यहाँ पर कर देते हैं अपन। ये ए पॉइंट तक की जो हाइट है वो कितनी है, h1 है। ए पॉइंट तक की हाइट तो कितनी है, h1 है। और बी पॉइंट तक की जो हाइट है, ये बी पॉइंट है यहाँ पर, बी पॉइंट तक की जो हाइट है इसको अपन ले लेते हैं h2। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, h2 बराबर h2 इजिकल टू क्या होगा, h1 प्लस 28 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 28 मीटर। तो अगर ए से लेके, अच्छा इस पॉइंट को भी ए करा हुआ है अपन ने, तो इसको आप बी कर दो और ये वाले पॉइंट को सी कर लो आप। ठीक है, तो ए बी सी इस तरह से हो जाएगा। और ये जो वेलोसिटीज यहाँ पर आपने मार्क करी है इनको भी क्या करो आप, इसको पॉइंट बी करा है तो उसको बी कर दो, इसको सी कर दो। ठीक है, तो हमने ले लिया कि भाई ए से लेके बी तक की हाइट कितनी है, h1 है। तो ए से लेके सी तक की हाइट कितनी है, h2। h2 मतलब कितना जाएगा, h1 प्लस 28 है ना, तो इस तरह से आ जाएगा। नाउ हम रहते हैं कि भाई टेक मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक का मोशन लेते हैं अपन, टेक मोशन फ्रॉम ए टू बी, है ना। और जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ए से लेके बी तक में फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो कहाँ होगी, बी पर होगी। तो वेलोसिटी कितनी है बी पे, वी बी का स्क्वायर हो गया। फिर यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो अपनी यू है, तो ये यू का स्क्वायर हो गया। प्लस 2 एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस का जी आएगा। और ए से लेके बी तक की जो हाइट है, हाइट कितनी ली है आपने, h1, तो यहाँ पर h1 आ जाएगा इस तरह से। अब वी बी देखो कितना है आपका, वी बी कितना है, u/3। तो वी बी की वैल्यू रख दो आप u/3। u/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका u² बाय 9 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g और ये h1। इसको हम एक इक्वेशन कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन।
ठीक है, ये तो अपन ने मोशन लिया था ए से लेके बी तक का। अब अपन करते हैं कि भाई टेक मोशन फ्रॉम, अब ले लेते हैं अपन ए से सी तक का, ए टू सी। ठीक है, और ए से सी में भी अपन ये इक्वेशन लगाते हैं वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ए से लेके सी में जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी वी सी, तो वी सी का स्क्वायर इजिकल टू इनिशियल वेलोसिटी तो यू स्क्वायर ही रहेगी। ठीक है, प्लस 2 एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा, और हाइट कितनी है इसकी, ये h2 हाइट है। ठीक है, हाइट जो है ए से लेके सी तक वो कितनी है, h2 है। अब वीसी का स्क्वायर, तो वीसी देखो कितना दिया हुआ है, वीसी आपका u/4, यू बना हुआ है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा u/4 का स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर। ठीक है, -2g, और h2 की वैल्यू कितनी है, h2 की वैल्यू है आपकी h1 प्लस 28। ठीक है, h2 इजिकल टू कितना है, h1 प्लस 28 है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा यू स्क्वायर बाय 16 इजिकल टू यू स्क्वायर -2g h1। ठीक है, और प्लस माइनस -28 इंटू 2, और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो है आपकी, देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आपके पास है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करें अपन, माइनस कर देते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख देखते हैं कि भाई माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 को, इक्वेशन 2 से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस है ये। तो इक्वेशन 1 क्या है आपकी, देखो यू स्क्वायर बाय 9 है यहाँ पर। ठीक है, माइनस यू स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा ये। ठीक है, इजिकल टू, यहाँ पर माइनस करो तो देखो यू स्क्वायर -2g h1 ये आ गया। अब इधर माइनस, ये माइनस में ये माइनस करोगे तो माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2g h1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये कितना आ जाएगा 28 इंटू 2g इधर से आ जाएगा। तो देखो ये यू स्क्वायर से तो यू स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2g h1 से 2g h1 कैंसिल हो रहा है ना। और यहाँ पर अगर अपन देखें 16 इंटू 9 को मैं एल्शियम ले लूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 16 माइनस 9, है ना। और बाहर क्या आ जाएगा इसमें, इस जगह यू स्क्वायर आ जाएगा, और इस साइड आपका बच रहा है 28 इंटू 2g, है ना। तो 16 माइनस 9 कर लो कितना बचेगा। ठीक है, 16 माइनस 9 कर लो, 7 बचेगा यहाँ से आपके पास। तो 7 डिवाइड बाय 16 इंटू 9, और ये यू स्क्वायर, और ये आ रहा है आपका 28 इंटू 2। ठीक है, इससे कैंसिल कर लो, 4 बार 4 टाइम्स कट जाएगा ये। तो यू स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, ये हो गया 4 टू ज़ा 8, 8 इंटू 16 इंटू, देखो 4 टू ज़ा 8 ही हो गया, 16 इंटू 9 और इंटू जी, ये आ गया। ये यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा था कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो अभी क्या करते हैं, अब अपन मोशन ले लेते हैं कंप्लीट एच हाइट तक का। तो ए से लेके डी तक का मोशन ले लेते हैं। ठीक है, हम मोशन ले लेते हैं कि भाई टेक मोशन फ्रॉम ए टू डी, ए से लेके डी तक का अपन मोशन ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओगे आप वी स्क्वायर माने फाइनल वेलोसिटी यानी डी पॉइंट पे वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी माइनस जी, और ए से लेके डी तक की जो हाइट हो कितनी है, एच है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एच। अब देखो अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, जीरो। मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगी उसकी वो कितनी होगी, जीरो होगी। तो इसको जीरो कर दो आप, जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर -2g h। अब क्वेश्चन में आपसे एच पूछा हुआ है कि एच कितना होगा, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो आप यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है 8 इंटू 16 इंटू 9 इंटू जी, यही है। और डिवाइड में कितना आ गया, 2g आ गया, तो इस g से g कैंसिल कर देना, और 2 4 ज़ा ये 8 कर देना। ठीक है, तो आपके पास h निकालना है, तो h कितना आ जाएगा 16 इंटू 4 इंटू 9, इनको मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर। So when you multiply 16 into 4 into 9, you will get answer 576 मीटर, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे पूछा था कि व्हाट इज द
मैक्सिमम हाइट रीच, तो मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट क्या आपका डी है, तो मैक्सिमम हाइट कितनी ली थी अपन ने एच, तो एच फाइंड आउट करोगे कितना आ जाएगा, इट विल बी 576 मीटर। तो पूछो बता, इधर का बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टन हाइट, मान लो कोई बॉडी है, इस तरह से कोई बॉडी है, उसको एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, हाइट ले लेते हैं अपन के भाई, एच हाइट से बॉडी को जो है वो आपने ड्रॉप करा, ठीक है। सो अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, प्लॉट अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है, तीन ग्राफ बनाने हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। तो अगर आप बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो मान लो इस पॉइंट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, पहली बात तो ये है। फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी उसकी, तो वी मान लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी वी हो गई। एक्सेलरेशन जो होगा वो प्लस का जी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होगा, ये उसका एक्सेलरेशन हो गया, और हाइट तो आपको दे रखी कि एच हाइट है, ठीक है। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो देखो पहले वाला ग्राफ नोट करते हैं, फर्स्ट ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो अगर मैं इसमें अपन लिखते हैं कि भाई एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर मैं लिखूँ एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप जब ड्रॉप करोगे किसी बॉल को, जब ड्रॉप करते तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, 0 मीटर अपॉन सेकेंड होती है, तो इसको 0 कर दो तो एस इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, हाफ ए की वैल्यू कितनी है प्लस का जी और ये टी स्क्वायर, तो यहाँ से आप देखो एस इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, एस इज प्रोपोर्शनल टू कितना जाएगा टी स्क्वायर, क्योंकि क्या है 1/2 भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटाओगे तो एस प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से एक टेबल बनाते हैं, क्योंकि आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए एक वैल्यूज की तो रिक्वायरमेंट होगी ही सही, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि इसमें ऊपर तो टाइम ले लेते हैं सेकंड में, और यहाँ डिस्टेंस एस ले लेते हैं मीटर में, ठीक है, इस तरह से। चलो और वैल्यू टी की लिख देते हैं 0 1 2 3 एंड 4, तो एस निकालना है, तो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16। तो इस तरह से आपके पास ये टाइम आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ प्लॉट करना है तो मैंने आपको सिखा रखा है कि टाइम हमेशा कहाँ लिया जाता है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, तो टाइम आपको लेना है इस ग्राफ में, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लो, ठीक है, यहाँ पर टाइम ले लो एक्स एक्सिस पे सेकंड में, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ले लो एस मीटर में, है ना, इसके डिवीजन कर लो, जैसे ये 0 हो गया, थोड़ा सा इक्वल डिस्टेंसेस देख लेना आप, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ आप वैल्यूज देखो, आपकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहाँ तक जा रही है, 16 तक जा रही है, तो 2 2 का स्लॉट ले लो, 2 2 2 जा, ये आएगा यहाँ पर 2 जा 4, फिर 6, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद यहाँ पर कहीं 14, और 14 के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा 16, ठीक है। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करके बताओ मुझे कैसा ग्राफ हो। सो वन बाय वन क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते जाते हैं, इसमें देखते हैं, इससे 0 पर तो 0 है, तो पहला पॉइंट तो ये आ गया आपका, देन 1 सेकेंड पर 1 मीटर, तो 1 मीटर मिड में ले लेते हैं यहाँ पर, तो मिड में यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा पॉइंट, अपन अप्रोक्सीमेट मार्क कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद 2 सेकेंड पर 4 है, तो 2 सेकेंड हो गया, ये 4 आ गया आपका, तो 2 सेकेंड पर 4 ये वाला पॉइंट आ गया, देन 3 सेकेंड 9, तो 8 एंड 1 9, यहाँ मिड में कहीं पे ले लेते हैं 3 सेकेंड पे, ठीक है, ये आ गया 3 सेकेंड पे 9 आ गया, देन 4 सेकेंड पे 16, तो 4 सेकेंड ये रहा आपका, और 4 सेकेंड पे 16 यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा आप फर्दर और भी कर सकते हो, जैसे 5 करोगे तो 5 का स्क्वायर कर देना, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इनको आप कनेक्ट करो, तो कनेक्ट करोगे तो जो ग्राफ है आपको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा,
ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, पूरा फ्लो में आएगा ग्राफ इस तरीके से। यस सर। ये ऐसा ग्राफ आएगा, आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो दिस इज अ ग्राफ फॉर जब कोई बॉडी को अपन ड्रॉप कर रहे हैं किसी हाइट से, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ हो गया। तो पहला तो हमारा पूरा हुआ। दूसरा सेकंड जो पूछा है इन्होंने, वेलोसिटी टाइम के लिए पूछा है। तो वेलोसिटी के लिए अपन करते हैं कि भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा अपन को इक्वेशन ऐसी लगानी है जिसमें वेलोसिटी और टाइम आ जाए, क्योंकि हमें टाइम के साथ बनाना है ग्राफ। तो वेलोसिटी और टाइम के लिए बनाना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिख देते हैं अपन। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो अब u तो जो है वो 0 है क्योंकि ड्रॉप कर रहे हो आप। तो v ये 0 हो गया, और एक्सेलरेशन कितनी है, प्लस का g है, और टाइम जो है वो t है। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, gt आ गया। और इसमें g है जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जो कांस्टेंट है। तो v प्रोपोर्शनल टू कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। अब v प्रोपोर्शनल टू t आ गया, तो वापस से अपन टेबल बनाते हैं जिसमें कि यहाँ पर तो टाइम ले लेते हैं सेकंड में, और वेलोसिटी ले लेते हैं मीटर अपॉन सेकंड में। ठीक है, अब यहाँ जैसे 0 लिखा मैंने, 0 1 2 3 4 ये बनाया। तो इससे वेलोसिटीज की वैल्यू कितनी आएगी, वेलोसिटी भी 0 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो अब ये वैल्यूज अपन को मिलेगी। ये वैल्यूज है हमारे पास टाइम के साथ साथ किसकी, वेलोसिटी की। तो अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है वेलोसिटी और टाइम के बीच में। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो आप ग्राफ प्लॉट करोगे, एक्स एक्सिस पर तो क्या लोगे आप, अगेन जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, एक्स एक्सिस पर तो क्या आएगा, ऑन एक्स एक्सिस वी विल टेक टाइम, एंड ऑन वाई एक्सिस वी विल टेक वेलोसिटी। वाई पर अपन वेलोसिटी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम मार्क कर देते हैं टाइम। टाइम आ गया आपका सेकंड में, ये वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, ये 0 हो गया, 0 1 2 3 4। सो 1 2 3 4, देन यहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 एंड 4। अब ये देखो वैल्यूज गिवन है आपको सारी, तो वैल्यूज मार्क कर दो। 0 पर कितनी आ रही है आपकी वैल्यू, देखो 0 पे 0 है, 1 पर 1, देन 2 पे 2 एंड 3 टू 3 एंड 4 टू 4। तो 0 पर 0 वैल्यू ये आ गई, 1 पे 1 कुछ यहाँ आ जाएगी, 2 पे 2, देन 3 पे 3 एंड 4 टू 4। इस तरह से आपको वैल्यू मिलेगी। इसको कनेक्ट कर दो आप, कनेक्ट करोगे तो आपको ग्राफ मिल जाएगा कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो इस केस में जो ग्राफ मिलेगा आपको, ग्राफ कैसा मिलेगा, इस तरह की लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, विथ सम एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, समझ में आया आपको। ये कौन सा ग्राफ बना अपना, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। अब लास्ट जो सी टाइम। है ना, सी पार्ट जो है अपना, सी पार्ट जो क्वेश्चन में किया गया है, और सी पार्ट में पूछा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के लिए यू कैन सी दैट दिस मोशन इज अ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ये क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन है। जो एक्सेलरेशन रहता है वो कांस्टेंट रहता है, और कितना होता है, प्लस जी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जब अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस यहाँ पर अपन ड्रॉ कर रहे हैं इसका ग्राफ। तो देखो आप ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा, वही अपन ने वाई एक्सिस ले ली, एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पर हम टाइम ले लेते हैं इन सेकंड, सो दिस इज द टाइम इन सेकंड। यहाँ एक्सेलरेशन ले लेते हैं मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर कहीं वैल्यू मार्क कर लेते हैं। ये भाई वैल्यू हो गई ए इज इक्वल टू प्लस जी। अब टाइम के साथ क्या ये कांस्टेंट है, तो टाइम के साथ ये कांस्टेंट है, इस वजह से जो ग्राफ बनेगा आपको क्या बनेगा, इस तरीके की हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ग्राफ जो बनेगा आपका, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि विद टाइम द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, और बॉडी जब नीचे ड्रॉप हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, प्लस जी होता है। तो ये आपका ऑरिजन है, तो प्लस जी ऊपर ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये प्लस जी का ये ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, प्लॉट अ डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इस इक्वेशन से बन जाएगा। देन वेलोसिटी टाइम इससे बन जाएगा आपका
एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और जब बॉडी ड्रॉप हो रही है तो प्लस एक्सेलरेशन लेते हैं, तो ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिलता है। ठीक है, इस तरह से तीनों ग्राफ आपके प्लॉट हो जाएंगे। इसमें जो है इसमें रखा है गिवन बिलो इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ऑफ अ बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड पूछी हुई है एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। तो हम पहला तो फर्स्ट पार्ट तो यही ले लेते हैं इसका कि भाई सर 0। देखो आप, डिस्टेंस कवर्ड एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, बताओ। डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, जल्दी बताओ। स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 4 सेकंड में वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, देखो 4 सेकंड में उसने यहाँ से स्टार्ट करा, मान लो ये ए पॉइंट है, ए से लेके बी तक गया और बी से लेके सी तक आ गया 4 सेकंड में। ये ग्राफ जो बना हुआ है, ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो ग्राफ में जब वो ए से लेके बी तक जाता है, ए टू बी, तो ए से लेके बी तक में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, देखो यहाँ पर ए से बी तक में ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस होता है। तो ए से लेके बी तक में कितनी ये डिस्टेंस कवर कर ली इसने, 8 मीटर कवर कर ली, ये 8 मीटर कवर करी। फिर कहा जा रहा है वो बी टू सी, तो बी टू सी में कितनी डिस्टेंस कवर करी, देखो बी से सी में वापिस 8 मीटर कवर करी। डिस्टेंस है इसलिए यहाँ पर कोई साइन नहीं आ रहा। अगर डिस्प्लेसमेंट होती तो ऊपर जा रहा था तो प्लस, और नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस, और नीचे जब जाएगा तो माइनस आता। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई उसकी 4 सेकंड में, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी x1 प्लस x2, यानी कि 16 मीटर। आया समझ में? ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर यस सर। क्वांटिटी है इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस का साइन नहीं आया। अब इसका बी पार्ट जो कि सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 12 सेकंड। तो अब हम निकालना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 सेकंड। ठीक है, एट द एंड ऑफ 4 सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखो पूरा, अब आपको 4 सेकंड नहीं 12 सेकंड आपसे पूछा हुआ है, तो 12 सेकंड तो कंप्लीट हो गया पूरा मोशन इसका। ठीक है, तो इसको पार्ट कर लो, तो ए बी सी, इसको कर दो डी, इसको कर दो ई, और इस पॉइंट को कर दो एफ। तो अगर हम ए से लेके बी तक की बात करें, ए टू बी, तो ए टू बी में जो इसका अब डिस्प्लेसमेंट है, तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव। तो ए से बी में ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या आएगा, प्लस का 8 मीटर आएगा। ठीक है, ए से बी के बाद देखो बी टू सी, तो बी टू सी में देखो x2 डिस्प्लेसमेंट, तो बी टू सी जो है वो नीचे आ रहा है वापस, तो नीचे आ रहा है, कितना आ रहा है, -8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, बी टू सी के बाद सी टू डी, सी टू डी, सी टू डी देखो सी से लेके डी तक और नीचे आ रहा है -8 मीटर, तो x3 इजिकल टू कितना आ गया, -8 मीटर आ गया। ठीक है, सी टू डी के बाद डी टू ई, तो डी टू ई में क्या है, वो रेस्ट में है। डी टू ई में उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, देखो डी से ई तक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो रेस्ट में है। तो इसको अपन x4 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 0 मीटर आ जाएगा। उसके बाद देखो ई टू एफ, तो ई टू एफ क्या जा रहा है, वो अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव। तो x5 इजिकल टू कितना आ जाएगा, प्लस के 8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो +8 -8 0, और -8 +8 0, तो कितना आ जाएगा, इट विल बी 0 मीटर। तो 12 सेकंड की जो उसकी जर्नी है, 12 सेकंड की जर्नी में जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी होगी, 0 मीटर।